59 मैचों के बाद अब बारी है आईपीएल फाइनल 2021 की। सीएसके बनाम केकेआर। क्या सीएसके की टीम चौथी बार चैंपियन बनेगी या फिर केकेआर अपना हैट्रिक ऑफ टाइटल्स पूरा करेगी? हमारे साथ जुड़ेंगे वो कप्तान जिन्होंने केकेआर के जो पिछले 2 टाइटल हैं वो जितवाए थे। गौतम गंभीर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक एक यू। दिन पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपके लिए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि आपकी फॉर्मर फ्रैंचाइज टाइटल जीते और आपको वो तोहफे के तौर पे दे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था योर हार्ट वांट्स केकेआर टू विन। वो एब्सोल्युटली। और हम हमेशा बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की कि ये एल क्लासिको होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार आईपीएल जीती है, केकेआर भी 2 बार जीती है। और अगर केकेआर ये फाइनल जीती है तो शायद उतनी सक्सेसफुल हो जाएगी जितनी चेन्नई सुपर किंग्स। तो फिर आपको उसी प्रॉब्ली उसी जगह पे केकेआर को रखना पड़ेगा जिस जगह पे आप चेन्नई सुपर किंग्स को रखते हैं। जब ये बात करते हैं मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सक्सेसफुल साइड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेन्नई एक टाइटल ज्यादा जीती है केकेआर से। आई होप कि कल जब भी ये फाइनल ये केकेआर जीते और दोनों 3-3 ट्रॉफीज जीत चुके हो, और साथ ही में जितना नाम सीएसके का लिया जाता है उतना ही नाम केकेआर का भी लिया जाए। चलिए पहले पॉइंट का रुख करते हैं, वो ये कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। अब एक आंकड़ा ये कहता है कि गौतम, पिछले 10 सीजन में जब से ये क्वालिफायर वाला कॉन्सेप्ट आया है, 9 बार, 10 में से 9 बार वही टीम जीतती है जो टॉप 2 में फिनिश करती है, क्वालिफायर 1 खेलती है। बहुत मुश्किल हो जाता है एलिमिनेटर वाली टीम का जीतना। उसके संदर्भ में कैसा देखते हैं आप मुकाबला, क्योंकि ये आंकड़ा सीएसके के पक्ष में जाता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंकड़े आंकड़े सिर्फ देखने के लिए होते हैं। ये जो स्टैट्स हैं ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप टॉप 2 में खत्म करें तो आप चैंपियनशिप जीतेंगे। सनराइजर्स ने किया था ना, सनराइजर्स ने फोर्थ या थर्ड आके टाइटल जीता था 2016 में। इंडिया ने भी कितने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, किसी टीम ने अपने घर पे जीता था ना। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो सारी चीजें आप बात करते हैं, ये तोड़ने के लिए ही बने और टूटने के लिए ही बने। तो होपफुली कल केकेआर ये मैच अच्छा खेलेगी और जीतेगी। और ये जो आपने स्टार्ट बताया, ये फिर से चेंज होगा 2016 के बाद। एक आंकड़ा तो मैंने सीएसके के पक्ष में दिया, अब एक उनके खिलाफ देता हूं। वो ये कि हम अक्सर बात करते हैं, जैसे आपने कहा 3 टाइटल है, बहुत सफल टीम के तरह देखा जाता है सीएसके को, लेकिन ये चीज कोई ध्यान में नहीं रखता कि खेले 8 फाइनल हैं, जीते 3 है, हारे 5 है, तो हारे ज्यादा है। देखिए, ये किसी को याद भी नहीं होगा कि 8 फाइनल खेले। हाँ। याद सिर्फ यही है कि 3 फाइनल जीते हैं। और इससे ये पता चलता है जो जीतता है लोग उसी को याद रखते हैं। आपको उन 5 फाइनल्स में ये भी नहीं पता होगा, या आपको शुरू से लेके अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि रनर अप कौन रहे हैं। कोई याद नहीं रखता रनर अप को। तो इसलिए हम बात करते हैं सीएसके इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि 3 बार जीती। आई होप केकेआर भी तीसरी बार जीते और ये रिकॉर्ड जो सीएसके का है इसको मैच करे। दोनों कप्तानों के बारे में बात करते हैं। 2 कप्तान, उनके अंदाज बिल्कुल जुदा है। एक चीज तो साफ है कि दोनों इस वक्त फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों की अहमियत जो अपनी टीम के लिए लेकर आते हैं बतौर कप्तान, वो बहुत है जरूरी है इन दोनों टीमों के लिए? देखिए, दोनों के फॉर्म को कंपेयर करना इटसेल्फ बहुत गलत है, क्योंकि एमएस धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं हाँ। और दूसरा खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान है अपने देश का। तो अगर आप दोनों को एप्पल्स के साथ कंपेयर करिए, एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर मत करिए। एमएस धोनी बहुत वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले और उनका लाजमी है कि अगर वो फॉर्म में नहीं होते या फिर वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते। लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन को देखें तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप दोनों की तब भी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए तो एमएस धोनी की मॉर्गन से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है, इवन विद द बैट एज अ प्लेयर। और साथ ही में एमएस धोनी कीपिंग भी करते हैं, तो दूसरा डिपार्टमेंट भी है, कप्तानी भी करते हैं, तीसरा डिपार्टमेंट भी है। मॉर्गन के पास सिर्फ 2 ही चीजें, कप्तानी और बैटिंग। तो एक में तो वो बिल्कुल ही उनका खराब प्रदर्शन रहे। तो इसलिए एमएस को और मॉर्गन को कंपेयर करना उनके फॉर्म को शायद वो फेयर नहीं होगा। वही जो आपने बात की, ओवेन मॉर्गन का फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमने देखा है पिछले 2 मुकाबले, जीते जीते मुकाबले ऑलमोस्ट हार गई थी केकेआर। ये उनके जहन में जरूर होगा जो बैटिंग कोलैप्स हो रहे हैं। अब आप क्या देखना चाहेंगे जो ड्रेसिंग रूम में बात होगी इस फाइनल से पहले, कि फिर से वो चीज महंगी ना पड़ जाए? किसको बात करनी चाहिए यहाँ पे? कोच को स्टेप अप करना चाहिए, मैकलम को, और खिलाड़ियों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी आप फाइनल में भी नहीं कर सकते? देखिए, मेरा मानना एक है निखिल कि कोई मैटर नहीं करता आप 100 रन से जीते या 1 रन से जीते। अल्टीमेटली आज आप फाइनल में है, केकेआर फाइनल में, वो मैटर करती है। और आपको सिर्फ 3 घंटे अच्छी क्रिकेट खेलनी है आईपीएल जीतने के लिए।
क्या मैटर करेगा कि अगर आप 5 आउट हो गए 6 रन पे, या उससे पहले पैनिक क्रिएट हुआ, या आपका मिडिल ऑर्डर खराब फॉर्म में, ये कुछ मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है आपका बल्लेबाजी अच्छे फॉर्म में हो तभी आप जीत सकते हैं। केकेआर ने दर्शाया कि आपकी गेंदबाजी अच्छे फॉर्म में हो तब भी आप आगे जाके जीत सकते हैं, फाइनल तक पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर थोड़ी बहुत भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल ऑर्डर से मिल जाएंगी तो केकेआर विल बी फाइन। एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रीब्यूशन जो भी करे वो विनिंग कॉज में कंट्रीब्यूट करे। और जहां तक आपने कप्तान की बात या कोच की बात करी है, सबको मिलजुल के एक ही बात करनी पड़ेगी। इतना लंबा सफर आपने तय किया, सिर्फ 3 घंटे की बात है, 3 घंटे में अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीएसके को हरा सकते हैं। मतलब कितनी भी आप प्लानिंग कर लें ड्रेसिंग रूम में, एक चीज के बारे में आप प्लानिंग नहीं कर सकते, वो है टॉस। हमारा सवाल ये है कि क्या टॉस बनेगा फिर से बॉस? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे हमने शारजा में देखा था, यहाँ पर भी दुबई के आंकड़े इस लेग ऑफ आईपीएल में यही कह रहे हैं कि 12 में से 9 बार वो टीम जीती है जो चेस करी, और अब तो धीरे धीरे ड्यू भी आने लगा है, तो यहाँ पर मैच का फैसला हो सकता है। देखिए, एडवांटेज हो सकती है लेकिन क्रिकेट आपको तब भी अच्छी खेलनी पड़ेगी। कल भी हम बात कर रहे थे, एक टाइम पे क्रूज कर रही थी केकेआर कि ड्यू फैक्टर है, बढ़िया गेंद आ रहा है बल्ले पे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, 2 गेंदों में 6 रन रह गए, क्योंकि बीच में उन्होंने या बाद में डीसी ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी। हाँ। और आप जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना क्या है? इसका मतलब तो ये है कि अगर आप टॉस हार गए तो फिर आप उसी टाइम फोरफिट कर दीजिए मैच, और ये बोल दीजिए कि ड्यू आ जाएगी शाम को, और फायदा क्या है खेलने का अगर आप उस माइंडसेट सुधरते हैं। आपको भी पता है कंडीशंस ड्यू होगी, अगर होगी वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। आपका काम है 40 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलना। अगर आप 40 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो चाहे वो ड्यू हो या चाहे वो टॉस हो, उनका इतना ज्यादा बड़ा रेलेवेंस रह नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम टॉस जीत जाएं और हमारे को सेकंड बैटिंग मिल जाए तब हम जीत पाएंगे, तो शायद आप 50% गेम आप वहीं पर हार गए। एक बहुत ही दिलचस्प मैचअप है जिसपे सबकी निगाहें होंगी इस मुकाबले में, वो है चेन्नई के ओपनर्स बनाम कोलकाता के पेसर्स। खासतौर पर मैं यहाँ गायकवाड के बारे में गौतम बात करूंगा। स्पिन के खिलाफ उनके मैं आंकड़े देख रहा था, बेहद शानदार हैं। तो क्या यहाँ पर उनको जल्दी आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है तेज गेंदबाजों से? और अगर वो कोलकाता करना चाहती है, लॉकी फर्गुसन वो गेंदबाज हो सकते हैं? जी हाँ, दोनों, सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ ही नहीं, फाफ डुप्लेसी भी, दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में। और साथ में अब तो रॉबिन उथप्पा ने भी पिछली इनिंग में, पिछले मैच में बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। और कॉन्टेस्ट रहने वाला है चेन्नई की बैटिंग वर्सेस केकेआर की बॉलिंग, नो डाउट। और इसमें लॉकी फर्गुसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, क्योंकि आप दुबई में खेल रहे हैं। ये अगर आप शारजा में खेल रहे होते तो शायद इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, लेकिन दुबई में लॉकी फर्गुसन को बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और देखना ये होगा कि क्या फिर से केकेआर 3 स्पिनर्स के साथ उतरती है, या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रसल अगर फिट है तो उनको खिलाती है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि कोलकाता का जो स्पिन माया जाल है कैसे तोड़ेगी चेन्नई? लेकिन तोड़ने से पहले क्या उनके जहन में ये होगा गौतम कि यहाँ पर दुबई में उतने इफेक्टिव ना हो वो 3 स्पिन गेंदबाज जैसे शारजा में देखे? देखिए, वो हो सकता है क्योंकि कंडीशंस बहुत डिफरेंट रहने वाली है दुबई में। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर रसल फिट है और 100% फिट है तभी आप रसल के साथ चांस दीजिए, नहीं तो अपने बेस्ट बॉलर को बैक करिए। शकीब इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, वो किसी भी सरफेस पे और किसी भी स्थिति में आपको 4 ओवर अपने डाल के देंगे। गौतम बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।